हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लिमिट की सीरीज में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि हमें किस सीक्वेंस में कैसे पढ़ना है ना। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बता दिया था, कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स, है ना। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर में हम किस पे डिस्कशन करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। मतलब लिमिट्स क्या होती है, हर एक क्वेश्चन को सुनना है ना। लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स किसकी फाइंड करेंगे, और लिमिट्स क्यों फाइंड कर रहे हैं और कैसे फाइंड करेंगे, इन तीन चार सवालों के आंसर्स हम इस लेक्चर्स में ढूंढेंगे ना। मतलब इस लेक्चर्स में मैं आपको यही बताऊंगा कि लिमिट्स का एक्चुअल मतलब है क्या है ना। एक्चुअल मतलब है क्या, मतलब आपको लिमिट्स थोड़ा बहुत फील हो जाएगा, हाँ, कि लिमिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर मैं बताने वाला हूं। ठीक है सर। डायरेक्ट क्वेश्चन से वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, लिमिट एग्जिस्ट करी, ऐसी कोई बहकी बातें नहीं करूंगा ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं आऊंगा। तो पहली बात, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि लिमिट किसकी फाइंड करेंगे, लिमिट क्या है उसमें मैं बताऊंगा। पर पहला बस ये माइंड में रख लो कि लिमिट किसकी फाइंड की जाएगी। तो पहला आपका क्वेश्चन का आंसर होगा कि लिमिट हमेशा हम फंक्शंस की फाइंड करेंगे। हमने फंक्शंस पढ़ लिया अच्छे से, है ना। लिमिट हमेशा हम किसकी फाइंड करेंगे? फंक्शंस की। अब लिमिट क्या है, क्यों फाइंड कर रहे, क्या जरूरत है और कैसे फाइंड करेंगे, मैं उस पर बताने वाला हूं। जैसे करते हैं बात इस पे, है ना। जैसे हमने एक फंक्शंस पढ़ा था, एफ एक्स इक्वल्स टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना, ये पढ़ा था। इसका हमने छोटे छोटे पॉइंट्स रख के फिर हमने इसका ग्राफ बनाया था। ग्राफ बना के इसकी डोमेन और रेंज बता दिया था। अच्छा, तो जब इसका ग्राफ बन रहा था तो ऐसे बन रहा था ना, ऐसे बन रहा था, है ना। समझना मैं ये क्या बताने वाला हूं सर, आप तो लिमिट पढ़ा रहे थे, ग्रेटेस्ट आ गया, यहीं से आपको चीज समझ में आएगी ना। जैसे आपने क्या रखा, जीरो रखा, तो जीरो का ग्रेटेस्ट क्या आएगा? जीरो। वन का ग्रेटेस्ट क्या आएगा? वन। टू का ग्रेटेस्ट क्या आएगा? टू, है ना। बिल्कुल, बहुत आपके फंडे ही क्लियर हो जाएंगे आज क्लास में। थ्री का ग्रेटेस्ट कितना आएगा? थ्री, है ना, ये ऐसे आएगा। अब जब 0.9 रखा, उसका ग्रेटेस्ट भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो जीरो से वन तक आंसर हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। वन पर वन मिलेगा ना कि जीरो, है ना। फिर यहां पर क्या मिलेगा? जब 1.5 रखा, उसका ग्रेटेस्ट भी क्या होता है? 1.5। तो ऐसे नंबर्स मिलेंगे। फिर यहां पर 2 पर आंसर 1 नहीं मिलेगा, 2 पर आंसर कितना मिलेगा? 2। फिर ये ऐसे ग्राफ, ये ग्राफ हम पढ़ चुके हैं। ये मतलब इसका मतलब क्या था, कोई 1.5 का ग्रेटेस्ट क्या होता है? 1। 2.3 का ग्रेटेस्ट क्या होता है? 2। 2.4 का 2.9 का ग्रेटेस्ट 9। सो 2.9 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा? 2। ऐसे करते करते सबका ग्रेटेस्ट 2 आएगा। बट जैसे 3 रखा तो 3 का ग्रेटेस्ट 2 नहीं आएगा, 3 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा? 3। तो इस प्रकार से ग्राफ मिलते जाता था। हाँ सर बताना क्या चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट है, इसका एक्स इक्वल्स टू 2.5 एक पॉइंट है, सिंगल कोई सा एक पॉइंट है ना। 2.5 इसमें रख सकते, क्या रख सकते हैं। तो 2.5 कहां पर आएगा? यहां पर कहीं आएगा। एक्स इक्वल्स टू 2.5 बोलो, हाँ है ना, 2 और 3 के बीच के। तो इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी है ग्रेटेस्ट की? 2। 2.5 का ग्रेटेस्ट कितना होता है? 2 बोलो, हाँ है ना। इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी है? 2। इसके नेबरहुड में 2.5 के नेबरहुड में वैल्यू कितनी आ रही देखो, मतलब 2.5 के जस्ट पहले वैल्यू भी कितनी आ रही? 2। 2.5 से हल्के से बड़े पर वैल्यू कितनी आ रही? 2 आ रही है ना। नेबरहुड मतलब आजू बाजू। मैंने क्या बोला, x इक्वल्स टू 2.5 पर पहले पूछ लिया कि वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपने बोला सर 2। उसके जस्ट आगे भी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी कितनी आ रही है? 2। उसकी पहले भी कितनी वैल्यू आ रही है? 2। मतलब 2.5 2.6 रखो तब भी ग्रेटेस्ट 2 देगा, 2.4 रखो तब भी ग्रेटेस्ट 2 देगा। मतलब x इक्वल्स टू 2.5 के आसपास क्या क्या वैल्यू दे रहा है? ग्रेटेस्ट 2 ही दे रहा है। क्या दे रहा है? x इक्वल्स टू 2.5 के आसपास क्या वैल्यू दे रहा है? 2 ही दे रहा है ना। मतलब इसका x इक्वल्स टू 2.5 के आसपास इसका बिहेवियर कैसा है? 2 आंसर दे रहा है। कितना आंसर दे रहा है? 2 दे रहा है। अच्छा सर, ये क्या बताना चाह रहे हो? एक और सुनो, y इक्वल्स टू बी ln x। देखा है क्या? हाँ देखा है। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये ग्राफ ऐसे बनता था, है ना। 0 पर तो अब मैंने पूछा कि एट x इक्वल्स टू 0 पर बताओ, तो एट x इक्वल्स टू 0 मतलब वैल्यू बताओ, है ना। जैसे यहां पर किस पर वैल्यू? x इक्वल्स टू 2.5 और उसके आसपास, क्या उसके नेबरहुड में, है ना। तो एट x इक्वल्स टू 0 पर पूछा, तो 0 तो रख ही नहीं सकते ln x में, 0 के पहले भी नहीं रख सकते, केवल क्या रख सकते? 0 से आगे, 0 प्लस, है ना। x इक्वल्स टू क्या रख सकते? 0 प्लस। 0 रख सकते क्या? नहीं, ln x के ग्राफ में 0 तो रखा ही नहीं जा सकता। हाँ, 0 से पहले, 0 के पहले तो ग्राफ ही नहीं, ये भी रख सकते हैं। 0 प्लस रखते हो, जैसे 0 प्लस रखते आंसर कितना मिलता? माइनस इन्फिनिटी। तो जो ln x है 0 प्लस पर कितना आंसर दे रहा है? माइनस इन्फिनिटी दे रहा है।
मतलब इसका जीरो पर बिहेवियर मतलब जीरो के आसपास कैसा है इसका बिहेवियर, जीरो के पहले तो बता ही नहीं सकते कुछ वैल्यू, बट जीरो के बाद बता सकते हो। और वैल्यू कितनी आ रही, माइनस इनफाइनाइट। ग्रेटेस्ट एक्स में 2.5 पर वैल्यू निकाल सकते थे, हाँ निकाल सकते थे क्योंकि यहां पर डोमेन में था। एलएक्स में 0 पर वैल्यू निकाल सकते क्या, नहीं। ग्रेटेस्ट एक्स में 2.5 के पहले बता सकते थे क्या, बता सकते थे। एलएक्स में 0 के पहले बता सकते क्या, नहीं बता सकते। 0 के बाद बता सकते हैं। कितना आंसर आ रहा, माइनस इन्फिनिटी। अगर इसी में मैं पूछ लेता 1 पर वैल्यू बताओ, तो एलएनएक्स में एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू बता सकते हैं क्या, हाँ बता सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 पर भी बता सकते हैं, 1 के आगे बता सकते हैं, हाँ 1 के आगे वैल्यू रखी तो आपने को क्या मिलेगी, 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू। 1 के पहले रखी तो 0 से हल्की सी छोटी रखी, और 1 पर क्या मिलेगा, लगभग लगभग 0। सर ये क्या मतलब, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो सर। मैंने बोल रहा ना, अभी भी बोल रहा हूं, 5-10 मिनट पेशेंस रखना तो फील हो जाएगा कि लिमिट्स का मतलब क्या है ना। अब मैं बोलने जा रहा हूं लिमिट्स की एक्चुअल मतलब है ना, लिमिट्स का एक्चुअल मतलब। लिमिट्स का एक्चुअल मतलब ये है किसी भी फंक्शंस का किसी पॉइंट के, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहां पर सपोज क्या पॉइंट लिया, 2.5 लिया, मैंने 0.0 लिया, कोई भी किसी पॉइंट के x इक्वल्स टू a मान लो। a का काम कौन कर रहा है, यहां पर 2.5, यहां पर कौन कर रहा है, 0 के आसपास क्या बताता है, बिहेवियर। क्या बताता है, बिहेवियर। मतलब आज हमारा इंटरेस्ट किस में है, लिमिट्स का मतलब क्या है, बस मतलब समझूंगा क्यों बिहेवियर निकाल रहे हैं, क्या मतलब है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हमने ग्रेटेस्ट 6 देखा तो 2.5 के आसपास का बिहेवियर कैसा है, 2.5 के आसपास। 2.5 पर मतलब नहीं है, ध्यान रखना। एट एक्स इक्वल्स टू ए पर मैंने चेक किया, मतलब मेरे को है ना लिमिट्स में आराम से ना, पहली क्लास है, बड़ा आपको बड़े दुखी मत होना, मैं कंसेप्ट क्लियर करके रख दूंगा, फिर से सुनना। लिमिट्स का मतलब क्या होगा, किसी फंक्शंस का किसी पॉइंट के आसपास बिहेवियर बताना। उस पर वैल्यू क्या आती है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोला सर, क्या बोला। पहली बात तो लिमिट किसकी निकालेंगे, फंक्शंस की। तो मैंने 2 फंक्शन चूज किए, उसके बाद मैंने क्या चूज किया, पॉइंट चूज किया। इस वाले क्वेश्चन में क्या चूज किया, पॉइंट 2.5। इस वाले क्वेश्चन में क्या पॉइंट चूज किया, x इक्वल्स टू 0। सर पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, हाँ कुछ भी ले सकते हो, 1 पे भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। तो लिमिट्स क्या होता है, किसी फंक्शंस का किसी पॉइंट के आसपास बिहेवियर बताना। बिहेवियर मतलब क्या वैल्यू दे रहा है, कैसी वैल्यू दे रहा है, उस पर डिस्कशन करना। जैसे इस पर इसका बिहेवियर, इसके आसपास कैसा बिहेवियर था, लगभग 2 आंसर दे रहा था, बट एट एक्स इक्वल्स टू 0 के आसपास बिहेवियर, इधर तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, और इधर इसके जस्ट आगे वैल्यू क्या दे रहा था, माइनस इन्फिनिटी। मतलब इसका बिहेवियर भयंकर तरीके से चेंज हो रहा है, किसका, एलएनएक्स का। क्या चेंज हो रहा है कि 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं है, 0 माइनस पर भी कुछ डिफाइंड नहीं है, पर 0 के जस्ट पहले, 0 के जस्ट बाद वैल्यू कितनी आ रही, माइनस इन्फिनिटी। मतलब इसके बिहेवियर में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, किस पर, 0 पर। मतलब इधर कोई वैल्यू नहीं, इधर वहां पर भी कोई वैल्यू नहीं, पर यहां इसके जस्ट आगे बढ़े तो सीधे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। इसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे इसके बिहेवियर में चेक किया हमने, 2.5 पर वैल्यू निकाली तो 2.5 पर भी कितना दे रहा था, 2। 2.5 के पहले भी कितना दे रहा था, 2। 2.5 के पहले भी कितना दे रहा था, सॉरी बाद में भी कितना दे रहा था, 2। मतलब इस बार ऐसा पूछे ना आपको कि चेक द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब बिहेवियर बताना। लिमिट्स मतलब क्या, लिख देना, लिमिट्स मतलब क्या, बिहेवियर बताना। क्या बोला बच्चों मैंने, क्या बताना आपको, बिहेवियर बताना उसका, किस पर, आसपास, उस पॉइंट के आसपास। अगर आपको बोले कि चेक द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब आप ए के आजू बाजू उसका क्या चेक करने जा रहे हो, बिहेवियर। सर यहां पर भी तो आजू बाजू चेक किया, यहां तो था ही नहीं तो चेक नहीं कर पाएंगे। इसके आगे चेक किया तो माइनस इन्फिनिटी मिला। सर कैसे, ऐसे समझो आप, ऐसे इस एग्जांपल से थोड़ा फील आएगा है ना। जैसे आप कोई सी सिटी में, कोई से छोटी सी सिटी में रह रहे हो और आप बड़ी बहुत मेट्रो सिटी में जा रहे हो, सपोज आप मुंबई जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, मान लो आपको एक कॉलोनी में रहना है, तो पहले क्या चेक करते हो, आपको, आप जहां रहोगे वो वाली जगह को, आप जहां रहोगे ना उस घर से आपको इतना मतलब नहीं होता है। पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि आसपास के नेबर वाले आपके कैसे हैं, है ना। पहली प्रायोरिटी, क्योंकि घर तो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत, वो भी प्रायोरिटी होती है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि आसपास के बंदे कैसे आतंकवादी तो नहीं है ना। मतलब आप क्या चेक करते हो, जहां आप रहने जा रहे हो उसके आसपास क्या चेक करते हो, नेबरहुड वाले बंदे चेक करते हो कि नेबरहुड वाले बंदे फाइनाइट है, अच्छे हैं, बिल्कुल इक्वल स्वभाव के हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ रहने लायक एग्जिस्ट करेगा, मेरा यहाँ पर रहना एग्जिस्ट करता है। पर आपने चेक किया कि जहां पर आपने रूम सेलेक्ट किया उसके आपने नेबरहुड वाले बंदे चेक किया, क्योंकि आप क्या मुंह उठा के कहीं पे भी रहने लग जाओगे क्या, हैं,
ये इस थोड़ा ना होता कि तालिबान के वहां बिल्कुल जो आतंकी चल रहे हैं वहां पर आप रहने लग जाओगे, नहीं नहीं नहीं, जहां पर भी आप रहने जाते हो सबसे पहले क्या चेक करते हो कि आपके जहां पर आपने रूम सेलेक्ट किया उसके आसपास नेबरहुड वाले का बिहेवियर कैसा है। तो लिमिट्स का काम भी यही है। पहले आपने क्या फंक्शन चेक कर लिया, फंक्शंस क्या होता है, अब क्या किया, फंक्शन में किसी पॉइंट पर आपको रहना है तो उस पॉइंट के आसपास क्या चेक करोगे, बिहेवियर चेक करोगे। तो जैसे इस वाले में 2.5 के आसपास बिहेवियर कैसा है, बड़े बढ़िया बंदे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फाइनाइट बंदे हैं और बिल्कुल लगभग दोनों का बिहेवियर सेम है। बट एलएनएक्स में तो बिहेवियर खतरनाक चेंज हो रहा है। इस पर तो जहां पर ये तो रहने लायक जगह ही नहीं है जीरो पर, इसके पहले तो खाई है और इसके बाद देखे तो बंदे कैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं। तो इसके बिहेवियर में ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, तो हम बिहेवियर बताएंगे हम, और ऐसे ही सवालों का हम बिहेवियर बताएंगे। किस टाइप के सवालों का, जिन पर बिल्कुल बहुत भयानक आंसर आएंगे। तो लिमिट्स का एक्चुअल मतलब क्या है, किसी फंक्शंस का किसी भी पॉइंट के आसपास बिहेवियर बताना। उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है उससे मतलब नहीं है, जहां पर आप रहने जा रहे हो पहले आप ये देखते हो कि उसके आसपास वाले बंदे कैसे हैं, उस पर हमारा मतलब है। तो लिमिट्स का मतलब क्या होगा, अगर पूछ लिया कि लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए का पूछ लिया, फाइंड द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब आप क्या चेक करोगे कि ए के बाद और ए के पहले वाले का बिहेवियर कैसा है, मतलब क्या कितनी वैल्यू दे रहे हैं, बिहेवियर मतलब कितनी वैल्यू दे रहे हैं, उस पर हमारा इंटरेस्ट है, वो हम निकालेंगे, मतलब लिमिट है ना। अब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि ऐसे मैंने पूछ लिया ना कि एलएनएक्स की लिमिट बताओ एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, मतलब आपको क्या पूछ लिया कि एलएनएक्स का बिहेवियर बताओ 0 के आसपास। 0 पर वैल्यू क्या दे रहा है उससे मतलब नहीं, 0 पे तो डिफाइन नहीं है, फिर भी हम इसके बिहेवियर की एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर बात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके एक न किसकी डोमेन में है, मतलब एक न एक फैमिली है। जैसे एलएनएक्स के केस में यहां पर मान लो ये एक मकान ये रहा, एक मकान ये रहा और एक मकान ये रहा। एलएनएक्स के केस में एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर तो यहां तो खाई है, इधर भी खाई, इधर तो हवाई क्योंकि कुछ डिफाइन नहीं है, बट इधर कुछ है क्योंकि ये डोमेन में है। तो इसके 0 के बाद में इसका बिहेवियर कैसा आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, बहुत नेगेटिव दे रहा है, इस टाइप से। पचेगी नहीं ये बात, मैं थोड़ा आगे और बढ़ूंगा ना, 5-10 मिनट और सुनना तो आपको फील हो जाएगा ना, फील हो जाएगा। पहली बात आपको दिमाग में ये फिट बैठ गई कि लिमिट का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शंस का किसी पॉइंट के आसपास क्या बताना, बिहेवियर बताना, हमारा क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है ना, लिमिट। और मैं बात करता हूं ना, और बात करता हूं, चाहे तो मैं मैथमेटिकली बोल दूं कि ऐसा वैसा, पर है ना मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फील हो जाए ना, फील हो जाए। जैसे इसी में ग्रेटेस्ट में देखो ना, ग्रेटेस्ट में देखो, ग्रेटेस्ट में बात करते हैं ना, ये 0 यहां पर कौन था, 1 2 था। अब मैंने पूछा कि ग्रेटेस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए पर इसकी लिमिट बताओ, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू ए पर इसका बिहेवियर बताओ। तो 1 पर बिहेवियर बताना है, इसका मतलब 2 पर बता दो, 2 पर थोड़ा फील आएगा। 2 पर इसका बिहेवियर बता, मतलब क्या चेक करोगे, 2 पर वैल्यू क्या दे रहा है, इससे मतलब नहीं है। जहां पर रहने जा रहे हो वो जगह क्या है उससे मतलब नहीं है, उसके आसपास किसी जगह उससे मतलब है। तो आपने क्या सबसे पहले क्या चेक करोगे कि x इक्वल्स टू 2 प्लस पर कितनी वैल्यू दे रहा है। तो आपने 2 पर तो कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। 2 प्लस 2 से तो मतलब ही नहीं है। एट एक्स इक्वल्स टू ए पर वैल्यू बताना है, मतलब आपको एफ ऑफ ए नहीं बताना है। सर एफ ऑफ ए क्यों नहीं बताया, आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 क्लास में पॉलिनोमियल दिए थे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फाइंड एफ ऑफ 1, ये पी ऑफ लिखा रहता था शायद। तो आपने ये इस पर वैल्यू क्या आ रही है वो निकाल लिया। आज हम इस पर वैल्यू नहीं है, जैसे पूछ लिया कि x इक्वल्स टू a पर वैल्यू बताओ, ये सवाल हम कर चुके हैं, बस रखना ही है। हमारा मतलब क्या है कि लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 का मतलब 1 के आसपास वैल्यू क्या दे रहा है उससे मतलब है। जैसे इस क्वेश्चन पूछ लिया कि चेक द बिहेवियर, जिसको मैं लिमिट बोल रहा हूं है ना, चेक द बिहेवियर एट x इक्वल्स टू 2, मतलब आप क्या चेक करोगे 2 के आसपास कैसी वैल्यू दे रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, 2 के आसपास मतलब 2 की पॉजिटिव साइड, मतलब 2 प्लस, 2 से हल्का सा बड़ा, 2 प्लस का मतलब पता है ना आपको, 2 से हल्का सा बड़ा मतलब 2.000, तो 2 प्लस पर वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 दे रहा है। ग्रेटेस्ट 2.0001 का फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो कितना दे रहा है, एफ ऑफ 2 प्लस कितना दे रहा है बताओ, 2 दे रहा है। एफ ऑफ 2 माइनस मतलब 2 से हल्के से छोटे, तो 2 से हल्के से छोटे पर बिहेवियर कितना दे रहा है, 2 से हल्का से छोटा मतलब 1.999, और 1.99 का ग्रेटेस्ट क्या आएगा 1, है ना। तो एट x इक्वल्स टू 2 पर इसका बिहेवियर बहुत गलत है। क्या, कुछ पर एक अलग वैल्यू दे रहा है, कुछ पर एक अलग वैल्यू दे रहा है, दे रहा जरूर फाइनाइट, पर इसका बिहेवियर क्या आ रहा है, चेंजेबल आ रहा है। तो ये थोड़ी दुखद भरी बात होगी कि यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल कहलाएगा लिमिट के केस में। वो क्या होगा मैं आगे डेफिनेशन बताऊंगा, बस आपको ये बताना है कि इसका 2 के आसपास बिहेवियर कैसा है। तो ये जो हमने ये एट x इक्वल्स टू 2 पर इसका बिहेवियर देखा,
तो अपने जो 2+ वाली वैल्यू चेक करी, इसको बोलते हैं राइट हैंड बिहेवियर, मतलब राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। और इसको जो 2- निकाला जिस पर वैल्यू 1 है, उसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। सुन के रखो यार, है ना, मैं धीरे धीरे आपको फील करा दूंगा ना, फील करा दूंगा। लिमिट्स का मतलब यही है कि लिमिट्स पूछ लिया कि फाइंड द लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 का मतलब ये है, एट x इक्वल्स टू 3 का मतलब, इसका मतलब है कि 3 के आसपास वैल्यू देखना है। 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं हमें। क्या बोला मैंने? अगर जिस पॉइंट पर एट x इक्वल्स टू a पर लिमिट निकालो, मतलब एट x इक्वल्स टू a के आसपास, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कितनी वैल्यू दे रहा है वो बताओ, आपको वो निकालना है, न कि उस पर वैल्यू क्या दे रही है उससे मतलब नहीं है। बच्चों आ रहा समझ में क्या बोलने जा रहा हूं? जैसे एक और एग्जांपल्स लेता हूं मैं, उस पर डिफाइंड हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपके डाउट्स दूर कर देता हूं। जैसे सॉरी y इक्वल्स टू ln mod x है ना। अब तो इसमें -1 भी पुट कर सकते, क्योंकि -1 का मॉड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, है ना। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, ये फंक्शंस में जाके देखो, हमने बनाया कहीं ना कहीं, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको फंक्शंस आता है ना, फंक्शंस आता है। मैं आपको लिमिट्स फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। आज आपको देखते हैं, आराम से सुनना है, मेरी बात सुनना है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर वो समझ गए ना तो मैं आगे अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट मैं सवालों पे नहीं आ रहा हूं ना। लिमिट्स मतलब बिहेवियर, उसके आसपास। जैसे पूछ लिया कि चेक द लिमिट, है ना, चेक द बिहेवियर एट x इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू 0 लिखा है, मतलब ये लिखने की भाषा है। एट x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या बताना? 0 के आसपास। क्या बताना आपको? 0 के आसपास। 0 पर क्या मतलब है? जैसे 0 पर तो डिफाइंड नहीं है, 0 तो उसके डोमेन में नहीं है, बट 0+ रख सकते हो, नेगेटिव नंबर भी रख सकते, क्योंकि मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा अल्टीमेटली। तो एट x इक्वल्स टू 0 पर इसका बिहेवियर बताना, मतलब 0 तो डोमेन में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसके आसपास जगह कैसी वो बताओ। तो आपने क्या कहते हैं? 0+ पर चेक करोगे, 0+ पर चेक करोगे मतलब क्या रहेगा? 0 पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से चेक कर रहे हो, तो f(0+) कितना आएगा बताओ? f(0+) किसको अप्रोच करेगा? -∞ को। तो जो f(0+) होगा वो किसको अप्रोच करेगा? -∞ को। देखो 0+ पर कितना आ रहा है? -∞। f(0-) एट x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहा है, मतलब 0 के आसपास। तो 0 के आसपास मतलब कौन? 0+ और 0 से हल्का सा बड़ा या 0 से हल्का सा छोटा। तो 0 से हल्के से बड़े को क्या बोलते हैं? 0+, और 0 से हल्के छोटे को क्या बोलते हैं? 0-। तो 0- पर क्या आंसर दे रहा? -∞, है ना। तो इन दोनों का बिहेवियर कैसा है? दोनों पर एट x इक्वल टू 0 पर बिहेवियर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। बिहेवियर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। पर सेम पर कैसा आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव आ रहा है ना। तो ये इसका राइट हैंड लिमिट है, और ये इसका क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट मतलब क्या? हम अगेन बोल रहे हैं, लिमिट्स मतलब क्या बच्चों? लिमिट्स मतलब बिहेवियर, है ना, बिहेवियर। एक मिनट, दिख रहा है कि आपको? देख लूं। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसको जरा रिकेप करके देखो। लिमिट्स मतलब मैंने क्या बताया? लिमिट्स मतलब मैंने क्या बताया? लिमिट्स मतलब बिहेवियर है। क्या है लिमिट्स मतलब? बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ, यहां से ये भी पता चल रहा है कि जैसे पूछ लिया कि चेक द लिमिट एट x इक्वल्स टू a, मतलब वो a डोमेन में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ग्रेटेस्ट वाले सवाल में 2.5 उसके डोमेन में था, हाँ, तो भी इसके आसपास का बिहेवियर बता सकते हैं। ln mod x में 0 उसकी डोमेन में, 0 उसके डोमेन में नहीं है, फिर भी उसके आसपास बिहेवियर बता सकते हैं। मतलब वो उसके डोमेन में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उससे मतलब उसके आसपास वाले बंदे से मतलब है। जैसे एक और काम की बात है ना। अब यहां से एक और प्रश्न उठेगा आपका दिमाग में। ऐसा पूछ लिया कि y इक्वल्स टू ln x है, जिसका सिंपल ln x से दे दिया, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, केवल पॉजिटिव साइड बनेगा। चेक द बिहेवियर लिमिट एट x इक्वल्स टू -2। -2 पे बिहेवियर बता, तो हवा है केवल, क्योंकि -2 करने तो ये डोमेन में, ना तो ये डोमेन में, तो क्या आएगा? यहां पर बात ही नहीं करेंगे, -2 पर बिहेवियर की बात ही नहीं करेंगे, -2 पे तो हवा है केवल। हाँ, ये तो मतलब ये तो पता नहीं कौन सा युग, कौन सा लोग है, तो ये अर्थ पे बात ही नहीं कर रहे। तो बिहेवियर के लिए कम से कम उस पॉइंट वो डोमेन में हो या ना हो कोई मतलब नहीं। जैसे -2 इसके डोमेन में ही नहीं, पर उसके आसपास वाले एक भी बंदा डोमेन में नहीं है, तो यहां पर हम बात ही नहीं करेंगे किसकी?
लिमिट्स की, बिहेवियर की। क्योंकि बिहेवियर की बात करने के लिए जैसे आप जहां पर मकान सिलेक्ट करने गए तो आपका अगर कॉर्नर वाला मकान भी है तो आप क्या देखोगे कि ये सबसे ये कॉलोनी पूरी ये आपका मकान है, तो आप तो ये चेक करोगे कि ये वाला बंदा कैसा है, इधर तो हवा है खाली है पूरा, तो कम से कम एक बंदा तो होना चाहिए आपके बिहेवियर चेक करने के लिए। तो इसलिए मैं एट x = 0 पर बिहेवियर बता सकता हूं क्या? हाँ सर, 0 तो डोमेन में नहीं है, 0 के पहले वाला भी डोमेन में नहीं, पर 0 के बाद वाला तो डोमेन में है। कम से कम एक मकान तो है जहां पर आपकी बिहेवियर चेक करने के लिए बता सकते हो। मतलब तो इसको जो चेक करते हैं इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट। क्या बोलेंगे? वन साइडेड लिमिट। और इसके पहले वाले मॉड x में दोनों तरीके से बता पाया तो उसको बोलेंगे टू साइडेड लिमिट, है ना। तो वन साइडेड लिमिट्स कब निकाल पाएंगे? जब एक साइड वाली क्या होगी? डोमेन में नहीं होगी। जैसे इस केस में 0 माइनस एट एक्स को 0 पर पूछा, मतलब 0 के आसपास, तो 0 माइनस तो डोमेन में नहीं है पर 0 प्लस तो है ना, तो उस केस में क्या निकालेंगे? ओनली वन साइडेड लिमिट, है ना, वन साइडेड लिमिट। तो ये होती है वन साइडेड लिमिट, बस चुन के रखना। आई होप आप लिमिट्स का मतलब समझ गए होंगे कि लिमिट्स का मतलब ये होगा कि किसी फंक्शंस का किसी भी पॉइंट के आसपास बिहेवियर बताना कि कैसी क्या वैल्यू दे रहा है, वो हमारा कहलाता है लिमिट। तो जब हम किसी पॉइंट के राइट हैंड साइड से उसका बिहेवियर बताएंगे तो हमारी कहलाती है राइट हैंड लिमिट। जब हम उसके लेफ्ट हैंड साइड से क्या वैल्यू दे रहा है, किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वो हमारी कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमारी लिमिट्स की बात हो गई, लिमिट्स की बात हो गई। मतलब समझ गए होंगे ना, मैं इसी उम्मीद कर रहा हूं ना, मतलब समझ गए होंगे ना। अब ज्यादा मैं इसके ऊपर पीएचडी पे नहीं आता हूं ना, पीएचडी पे नहीं आता हूं। तो अब दो तीन बातें और करते हैं अपन, दो तीन बातें और करते हैं। जैसे सुनना है ना, बड़ा अटपटा लगेगा पर मैं 100% बच्चों फुल गारंटी से बोल सकता हूं कि जितना बता रहा हूं ना, आज की क्लास में इतनी कहानी सुना रहा हूं मैं, कल से तो हम काम करेंगे जैसा आप पढ़ना चाहते हो उसी वे में पढ़ेंगे। बट आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका मतलब मीनिंग पता होना चाहिए ना, वो मैं सारी चीजें दूर कर रहा हूं। जितनी बातें मैंने बोली उसको लिख के रखो, जो भी डाउट आया कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपने टेंशन मत लेना, है ना, हम सब बता देंगे। जैसे एक और काम की बात, बड़े पेशेंस से देखना, बड़े से पेशेंस से। जैसे आपको ऐसे पूछ लिया कि f(x) = वही, और 2-3 बार और अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, x + 7 ऐसे पूछ लिया, फाइंड द लिमिट, है ना, एट x = सपोज पूछ लिया 3 पर ना। तो पहले इसका आप ग्राफ बना लो, ग्राफिकली देखो, थोड़ा शायद और फील आएगा। एक और मीनिंग है लिमिट्स का ना, एक और मीनिंग है लिमिट्स का, इससे और समझ में आएगा। और यहां से और 2-3 बातें नई भी आएगी, उनको भी हम नोट करके कुछ और नए सीखेंगे ना, सीखेंगे। आज टर्म को एडॉप्ट करो, है ना, प्रश्न नहीं उठाना है उसको, क्वेश्चंस में खुद उठा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके क्वेश्चन जो मन में आ रहे हैं उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आज जितनी टर्म्स आ रही उनको बस एडॉप्ट करना ना, एडॉप्ट करना। जहां की तकलीफ आए 1-2 दिन थोड़ा पेशेंस रखना, कल तक और नई टर्म्स आई उस पर और क्लियर कर दूंगा, और फिर आपके 2-3 दिन में डाउट सारे जो मन में आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी ना हो 2-3 लेक्चर बाद, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर यहाँ दिक्कत है, वो हम बता देंगे, गारंटीज, ठीक है सर, बट पक्का आ जाएगा भाई, है ना। तो जिसे y = f(x) = x + 7 दे देना, उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो 0 पर कितना आएगा 7 और -7 पर कितना आएगा 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये किसका ग्राफ है? y = x + 7, है ना। तो किस पर बिहेवियर चेक करना है? एट x = 3 पर, है ना। फिर वही एट x = 3 पर चेक करना है, इसका मतलब क्या समझना है ना। 3 पर कितना आंसर दे रहा है? ये 10 दे रहा है, बोलो हाँ है ना। 3 पर कितना आंसर दे रहा है? 10 दे रहा है। तो सबसे पहले क्या एट x = 3 पर चेक करना है, मतलब क्या चेक करना है? 3+ चेक करना है और 3- चेक करना है। तो आप क्या रखोगे? 3+ मतलब क्या? 3 के किधर से चेक करोगे बिहेवियर? इसका राइट हैंड साइड से। जैसे आपने ये वाला नंबर रखा तो आपको ये बहुत बड़ा नंबर मिलेगा 10 से। जैसे जैसे आप करीब जाओगे, 3 के करीब जाओगे, है ना। अभी एक टर्म लिख रहा हूं, नहीं है ना, एक समझना है ना, इसी को लिखने का एक और तरीका है। x कोई सा वेरिएबल है, वो टेंडिंग टू 3+, है ना। इसका मतलब क्या होगा? ये भी राइट हैंड लिमिट ही कहलाएगी। 3+ मतलब है ना f(3+), इसको और इसको दोनों का मतलब एक ही कहलाएगा ना। तो जो आपका x है वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? x टेंडिंग्स टू 3+, मतलब 3 के राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है, राइट हैंड साइड की ओर। तो जैसे जैसे यहां, जैसे मान लो 3.1 आएगा तो आंसर कितना आएगा? 10.1। 3 पॉइंट और छोटा रखा आपने तो और 10 के करीब आएगा। तो जैसे जैसे यहां पर दूर है तो बहुत 10 से दूर हो, फिर ऐसे जैसे x बढ़ते गया 3+3 की तरफ, 3+ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, तो आपका आंसर भी किसकी तरफ जा रहा है? देखो 10 की तरफ जा रहा है। तो किस फिक्स नंबर की ओर जा रहा है? किस फिक्स नंबर की ओर जा रहा है? किस फिक्स नंबर की ओर जा रहा है?
बिल्कुल 10 की तरफ जा रहा है, 10 की तरफ जा रहा है। तो आपका आंसर से अगर 3 प्लस रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3 प्लस 7, आपका आंसर कितना आएगा? 10 प्लस, पर आप लिखोगे क्या? 10। पता नहीं सर, आप तो मतलब आप बहुत ही ज्यादा बुद्धू बना रहे हो। नहीं 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 नहीं, सुनना ना, सुनना मतलब समझना, टर्म्स क्लियर रखना। जब आपने x आपका जो वेरिएबल है वो किसकी तरफ जा रहा है? 3 प्लस की तरफ जा रहा है, तो आपका जो आंसर है वो किस फिक्स नंबर की ओर जा रहा है? किस इधर से किस नंबर की ओर जा रहे हो आप? 10 की तरफ जा रहे हो। 10 कितने, जो फिक्स नंबर जो जा रहा है वही आपका क्या कहलाता है? आंसर्स, वही आपकी क्या कहलाती है? लिमिट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से आप एक्सिस आपका जो x है वो 3 माइनस की ओर अप्रोच कर रहा है, तो आप किस नंबर की ओर जा रहे हो? जब आपने 2.9 रखा तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 9.9। 2.9 प्लस 7 9.9। फिर और आप जैसे आगे के बढ़ोगे तो आपका आंसर भी किसकी तरफ जाएगा? जैसे ये वाला आंसर रखोगे तो ये आंसर आएगा, ये रखोगे तो ये आंसर मिलेगा, ये आंसर रखोगे तो ये आंसर। किसकी तरफ जा रहे हो? जब इधर 3 की तरफ, 3 माइनस की तरफ जा रहे हो तो आपका आंसर किस फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है? फिक्स नंबर 10 की तरफ जा रहा है, तो आपका आंसर कितना आएगा? ऐसे रखोगे तो 3 माइनस प्लस 7, आपका आंसर कितना आएगा? 10 माइनस, पर आपका आंसर कितना आएगा? 10, क्योंकि किस फिक्स नंबर की तरफ जा रहे हो? 3 की तरफ। तो राइट हैंड साइड से जब आपने वैल्यू रखी तो जिस फिक्स्ड नंबर की ओर अप्रोच कर रहे हो वही आपकी क्या कहलाएगी? राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड से जिस फिक्स नंबर की ओर जा रहे हो वही आपकी क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। बट ऐसे देख रहे हो तो जब राइट हैंड लिमिट पुट करी तो आपका आंसर क्या आया? 3 प्लस 7 10 प्लस आया, पर आपने लिखा क्या? 10। लेफ्ट हैंड साइड से जब आपने 3 माइनस रखा तो 3 माइनस प्लस 7 10 माइनस, तो आपको पर आपने लिखा क्या? 10। इसका कहने का मतलब ये है मैथमेटिकली लिमिट का आंसर हमेशा होता है फिक्स्ड। पहली बात, नोट ऊपर जो कॉपी होती है ना वहां ब्लैंक, वहां आप आई होप आप नोट बनाते चल रहे होंगे, कॉपी के टॉप पे लिख दो कि लिमिट का आंसर क्या होता है? फाइनाइट। ये आप जानते हो लिमिट का आंसर क्या लिखा जाएगा? फाइनाइट। बट क्या होगा? वो फाइनाइट होगा नहीं, आंसर्स में फाइनाइट रहेगा। मतलब अगर आपके किसी क्वेश्चंस में एट x इक्वल टू 3 पर लिमिट का वैल्यू उसकी RHL वैल्यू 10 है, मतलब समझ लेना कि वो जरूरी नहीं को 10 फिक्स्ड ही हो, वो लगभग उसके करीब होगा इसलिए आंसर लिखा, उस फिक्स नंबर के करीब जा रहा होगा इसलिए आंसर लिखा। नहीं तो एक्चुअली अगर आप राइट हैंड लिमिट में 3 प्लस रखोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 10 प्लस आ रहा है। बट लिमिट का आंसर हमेशा फिक्स होता है, तो 10 प्लस को हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। 10 माइनस को भी क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो सर कल को अगर ऐसा आ गया कि 9.9 आंसर आया तो उसको भी 10 लिखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। बिल्कुल ये बहुत 10.0000 है तो वो 10 ही लिखेंगे। तो सर ये तो बुद्धू ही बना रहे हो आप, मतलब आप तो 3 तो रख रहे हो। हाँ ऐसे ही कुछ रख रहे हो, वो कल और बात करेंगे, इस पर समझ में आ जाएगा। अभी मेरा ये जो मैं पार्ट 2 जो पढ़ा रहा हूँ, मेथड 2 जो पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट जो पढ़ा रहा हूँ लिमिट का, वो ये है आपका राइट हैंड लिमिट आंसर आया 10 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 10 माइनस, पर आपने लिखा क्या? 10। जिस फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहे हो वही आपकी क्या होगी? लिमिट। राइट हैंड साइड से किस फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहे हो? 10 की तरफ जा रहे हो, वही आपका क्या होगा? राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड से किस फिक्स्ड नंबर की तरफ जा रहे हो? जो फिक्स्ड नंबर होगा वही क्या होगी? आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। बट अगर आप ऐसे रख के देखोगे तो आपका आंसर 10 प्लस और 10 माइनस आएगा, बट लिखेंगे क्या? 10, क्योंकि लिमिट का आंसर क्या होता है? फिक्स्ड होता है, फाइनाइट होता है। 10 प्लस कोई फाइनाइट नंबर नहीं है। 10 प्लस मतलब 10.000000, जिसके जीरो की कोई लिमिट ही नहीं खत्म होने की, है ना। तो 10 एक फिक्स्ड नंबर है, तो लिमिट का आंसर हमेशा क्या होता है? फाइनाइट एंड फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है लिमिट का आंसर, क्या होता है? हमेशा फाइनाइट एंड फिक्स्ड होता है। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? ये 2-3 बातें ये सब याद शुरू में आपको एडॉप्ट करना पड़ेगी। तो मैंने अभी तक क्या बता दिया, मैं एक बार फिर से रिकेप कर रहा हूं ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। आप इतनी मनगढ़ंत बिल्कुल दिमाग में पता नहीं क्या, 2-3 लेक्चर तक पेशेंस रखना, फिर नहीं आए तो चैनल को हटा देना, दिमाग से हटा देना। पर बता ना 1-2 लेक्चर में फील आ जाएगा आपको ना, फील आ जाएगा। मैं धड़ाधड़ वो बातें नहीं बोल रहा हूँ जो सब बताते हैं ना, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। तो पहली बात ये देखा कि लिमिट्स का मतलब एट एक्स इक्वल टू किसी पॉइंट पर लिमिट का मतलब क्या? बिहेवियर बताना। दूसरी बात क्या है इस बात से कि लिमिट का आंसर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जब आपने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो जिस फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से जिस फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहे हो, तो वही आपका क्या कहलाता है? जो फिक्स्ड नंबर होता है वही क्या कहलाता है? आपके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। लकीली यहां पर दोनों सेम आ गए तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। एक और एग्जांपल्स लेता हूं, उससे भी शायद और क्लियर आ जाएगा। मतलब 3 पर आंसर्स क्या दे रहा है उससे मतलब नहीं है, उसके आजू बाजू में आंसर्स क्या दे रहा है उससे हमारा मतलब है ना, उससे मतलब है। जैसे एक मिनट यार ना, जैसे ना एक और एग्जांपल्स, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, एनसीईआरटी में लिखा है ना, ये x² - 4/x - 2 लिखा है ना, जहां पर x2 नहीं है,
2 तो रख नहीं सकते ना, 2 रख देंगे तो अनर्थ हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हालांकि न्यूमिनेटर भी हो जाएगा बट हम केवल डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। और इसी क्वेश्चन पूछ लिया कि f(x) इक्वल्स टू चेक द लिमिट या फाइंड द लिमिट जो भी है एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो कोई डरने वाली बात नहीं, एट x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना मतलब हमें 2 थोड़ा रखना है, हम तो 2 के क्या देखना है, आसपास चेक करना है ना, आसपास चेक करना है। तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना लिखा है, x प्लस 2x माइनस 2 लिखा है क्या ऊपर वाला, इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b अपॉन x माइनस 2 है ना। आपको पता है कि 2 नंबर कटते का वजह से वो नॉन जीरो, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 10 अपॉन 10 कैंसिल हो जाता है ना, 0 अपॉन 0 ऐसा कभी कैंसिल नहीं होता है ना। वो क्यों नहीं होता मैं कल चर्चा करूंगा इनडिटरमिनेट फॉर्म पे ना, वो कल सब सारी बातें आएगी ना, नहीं नहीं जो भी जितने भी जो फंडे हैं ना सब कल क्लियर होंगे। तो x2 नहीं है पहले ही बोल दिया, तो x2 नहीं है तो अगर 2 होता तो ये 0 होता, और 2 नहीं है मतलब ये 0 नहीं है, और ये भी 0 नहीं है मतलब इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, कैंसिल कर सकते हैं है ना। तो f(x) इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा, x प्लस 2। तो ये आंसर्स भी कब आएगा, ये स्टेप कटी कब, जब x2 नहीं था, मतलब इसको कटने के बाद ये स्टेप आई कब, जब x2 नहीं है। अगर x2 हो जाता तो फिर तो गड़बड़ हो जाता ना, गड़बड़ हो जाता। बट यहां पर 2 नहीं रख सकते थे क्योंकि 2 रख दोगे तो 0/0 आ जाता, पर यहां पर 2 रख सकते हो, पर यहां पर भी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये स्टेप आई कब, जब ये कटा, और ये कटा कब, जब x2 नहीं था, मतलब ये स्टेप आई कब, जब x2 नहीं है ना। इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो y इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, -2 पर 0 देगा, 0 पर 2 देगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। बट इसमें 2 नहीं रखेंगे, तो 2 रखने पर कितना आंसर आ रहा है 4, तो उस 4 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 नहीं रख सकते। 2 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये आया कब, जब ये कटा, और ये कटा कब, जब x2 नहीं था, मतलब किसके लिए वैलिड है, जब x2 नहीं है। तो इसमें 2 रखने पर जो आंसर आ रहा है 4 वो नहीं लेना है, क्योंकि 2 नहीं रख सकते। तो यहां पर इसलिए मैंने ओपन सर्कल बना दिया। पर हमें तो क्या चाहिए, लिमिट एट x इक्वल्स टू क्या चाहिए 2 पर। मैं फिर बता दूं क्वेश्चंस क्या है आराम से। f(x) आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसकी लिमिट चेक करना है एट x इक्वल्स टू 2 पर। एट x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना मतलब 2 के आसपास चेक करना है, 2 पर तो मतलब ही नहीं है ना, दो डोमेन में हो या ना हो, मैंने पहले ही बता दिया, ln(x) से समझा दिया, अब समझ गए होंगे। क्वेश्चन था हल्का फुल्का सिंप्लीफाई कर दिया, और इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, वाई, बिकॉज x2 नहीं है। अगर x2 होता तो ये क्या होता, 0 होता, और x2 नहीं है तो 0 नहीं है, और 0 नहीं है मतलब क्या, नॉन जीरो, और नॉन जीरो दो नंबर्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो स्टेप कट के ये आई कब, जब x2 नहीं था। तो इसमें x2 रखने पर जो आंसर आ रहा है वो नहीं लेना है, मतलब 4 को नहीं लेना है। अब आप क्या चेक करोगे इसकी, x टेंस टू सबसे पहले क्या करोगे 2 प्लस, मतलब f ऑफ a 2 प्लस, मतलब क्या चेक करोगे, इसको क्या बोलते हैं मार्केट में RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट। कितनी आएगी वो, तो जब हाँ ऐसा 2 प्लस 2 तो नहीं रख सकते, पर 2 प्लस तो रख सकते हो। आंसर कितना आएगा 2 प्लस प्लस 2, तो आंसर कितना आएगा 4 प्लस, पर लिमिट का आंसर क्या होता है फिक्स्ड, आप क्या लिखोगे 4। आपने क्या रखा 2 माइनस निकाला तो कितना आएगा 2 माइनस प्लस 2, 2 माइनस प्लस 2, आपका आंसर कितना आएगा 4 माइनस, और 4 माइनस लगभग कितना होता है 4। तो जब अपने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो किस फिक्स्ड नंबर, जैसे यहां पर अपने x टेंस टू राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो किस फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आंसर कितना आया 4, वो फिक्स्ड नंबर। लेफ्ट हैंड साइड से भी आपने अप्रोच किया, जब ये रखा तो ये आंसर आया, और करीब गए तो और 4 के करीब गए, और 2 के करीब गए तो और 4 के करीब गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब 2 के करीब जाएंगे तो आपका आंसर किस फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, तो आपका आंसर क्या कहलाएगा 4। हेंस आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 4 आ रही है ना, ये बराबर आ रही है ना, बराबर आ रही है, और ये फाइनाइट भी है, ये अच्छी बात है, ये लिमिट आ गई। तो पूछ लिया कि चेक द लिमिट एट x इक्वल्स टू 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट इज फाइनाइट इन 4, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट इन 4, दोनों आंसर आ गए। बट आप जानते हो कि मन में जानते हो कि इसका आंसर फाइनाइट फिक्स्ड नहीं है, इसका जो राइट हैंड लिमिट आएगा वो आंसर क्या आएगा 4 प्लस, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो क्या आएगी 4 माइनस। बट आप लिखोगे क्या फिक्स्ड नंबर लिखोगे, क्योंकि लिमिट का आंसर क्या होता है फिक्स्ड। ये बात है ना, ये बात है। तो ये इसकी राइट हैंड लिमिट हो गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी एडॉप्ट करना चीजें कि लिमिट का आंसर होता है फिक्स्ड, इसलिए फिक्स लिखा ना ऐसा। और ऐसा भी देख सकते हो जिस फिक्स्ड नंबर की ओर जा रहा है वही हमारा लिमिट है ना, ये ऐसा कहलाएगा। अब मैं नई बात बोलने जा रहा हूं कि मैथमेटिकली लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कब करेगी, उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन है, वो मैंने नहीं बनाई ना। तो अब मैं नोट लिखने जा रहा हूं मैथमेटिकली है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, आप हेडिंग लिखे नहीं है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में भी 2 पे डिफाइन नहीं था, और आपको लिमिट पूछी एट x इक्वल्स टू 2 पर, तो जिस पर लिमिट पूछी वो डोमेन में हो या ना हो, उसके आजू बाजू तो डोमेन में है ना, तो उस पर तो निकाली वैल्यू, तो 4 प्लस और 4 माइनस है, तो अच्छी बात है ना। तो आपने हेडिंग लिख ली होगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट।
तो किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी मैथमेटिकली, जब उसका लिमिट x टेंस टू a प्लस आपने fx में रखा, या उसको f ऑफ a प्लस बोलेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट है ना, और लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x में रखेंगे, या उसको लिखते क्या f ऑफ a माइनस, या उसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों बराबर आ जाए, मतलब LHL इक्वल्स टू RHL के साथ साथ क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, मतलब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फाइनाइट आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a। अगर किसी फंक्शंस का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब निकाला वो बराबर आ जाए और फाइनाइट आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। उस पॉइंट पर वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, उसके a प्लस और a माइनस पर दोनों की लिमिट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए और फाइनाइट आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपने लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, उसकी राइट हैंड लिमिट क्या है, 2 प्लस, मतलब 2 फिक्स्ड नंबर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है, 2 आई, दोनों बराबर है और फाइनाइट है, फिक्स्ड है 2, तो क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना, लिमिट एग्जिस्ट की करेगी, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी 2 पर, तो करेगी 2 पर। जैसे एक और हमने एग्जांपल लिया था ln ऑफ मॉड x, याद करो, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, है ना, तो उसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी, माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आई थी, माइनस इन्फिनिटी, तो दोनों बराबर आई थी, पर दोनों फाइनाइट नहीं आई थी, इनफाइनाइट ही, हेंस लिमिट क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0, है ना, कि 0 पर लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, माइनस इन्फिनिटी, पर फाइनाइट नहीं है। देखो पीछे पेज पलटा के देखो, नोट भी करते चलना है ना। एक और जैसे एग्जांपल्स, है ना, एक और जैसे एग्जांपल्स, तो लिमिट एग्जिस्ट कब कहलाएगी, किसी पॉइंट पर जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट उसका राइट हैंड लिमिट बराबर हो, है ना, मतलब जब राइट साइड से अप्रोच करो उस पॉइंट की तरफ, लेफ्ट साइड से अप्रोच करो उस पॉइंट की तरफ, और दोनों फिक्स दे दे, बराबर दे दे, तो हमारी क्या कहलाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कहलाएगी। तो जैसे ऐसा आ गया fx इक्वल्स टू आ गया ग्रेटेस्ट ऑफ x, है ना, एट x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब क्या निकालना, LHL और RHL, है ना, ये मैथमेटिकली मैंने नहीं बनाया, ये डेफिनेशन है, इस पर आपको एडॉप्ट करना पड़ेगी ना, करना पड़ेगी, इस पर शंका नहीं करना, ऐसे ही क्यों, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट RHL ना, तो क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू, अब ऐसा भी मैं लिख सकता हूं क्या, x को x अप्रोच कर रहा है 2 प्लस, मतलब राइट हैंड साइड से 2 की तरफ, सॉरी हाँ 2 लिख दो, तो कितना रख दोगे यहाँ पर, 2 प्लस रख दोगे, तो 2 प्लस का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, फिक्स्ड 2, लकीली यहाँ पर फिक्स्ड 2 आ रहा है ना। LHL निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू कितना रखोगे, 2 माइनस, तो 2 माइनस मतलब 1.9, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा 1, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, बट फाइनाइट तो है दोनों, बट इक्वल नहीं है, हेंस एट x इक्वल्स टू 2 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो आई होप आपको लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, कब करेगी, है ना। तो लिमिट्स का मतलब क्या समझ में आ गया, किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के आसपास बिहेवियर बताना। फिर एक बात ये पता चल गई कि लिमिट का आंसर क्या होता है, फाइनाइट एंड फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है मैथमेटिकली, हाँ इसका इसी क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, हाँ कर रही है क्योंकि वो फाइनाइट है। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, हाँ कर रही है क्योंकि वो फाइनाइट है। पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, ओवरऑल तो नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो कभी कभी सवाल में वन राइट हैंड लिमिट पूछ ले, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू बी एल एन एक्स में एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर लिमिट चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर लिमिट चेक करना है। तो इस केस में एलएचएल तो डोमेन में है ही नहीं, तो केवल क्या चेक करेंगे, वन साइडेड लिमिट चेक करेंगे। उस केस में क्या चेक करेंगे, वन साइडेड लिमिट। क्यों, क्योंकि उसके डोमेन में केवल राइट हैंड साइड वाला डोमेन में है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, केवल एक्स टेंस टू 0 प्लस पे। तो एल एन ऑफ 0 प्लस कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, जो कि फाइनाइट नहीं है। अगर फाइनाइट आता तो बोल देते, तो फाइनाइट नहीं है मतलब लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू 0। अगर वन साइडेड लिमिट फाइंड करो और अगर वो फाइनाइट आ जाए तब भी लिमिट एग्जिस्ट कहलाएगी। अगर वो इनफाइनाइट आ जाए, फाइनाइट ना हो, तो उसको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिमिट का मतलब क्या है, बिहेवियर बताना। आज थोड़ा फील नहीं आएगा, हल्का फुल्का आया होगा, हाँ क्या क्या है, बहुत सारी नई टर्म्स पढ़ी। अगली क्लास में भी कंसेप्ट ऑफ लिमिट पे ही काम करूंगा, और क्यों लिमिट्स कहां पर क्या पढ़ रहे, क्यों निकाल रहे ज्यादा, और उस पर काम करेंगे ना। तो 2-3 क्वेश्चन से आज के कि लिमिट किसकी निकालेंगे, तो फंक्शंस की निकालेंगे।
दूसरा क्वेश्चन था कि लिमिट्स का मतलब क्या है, तो मैंने बताने की कोशिश की है कि बिहेवियर बताना ना, बिहेवियर बताना। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो एक दो कुछ ऐसे तरीके देंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, और हमारा पूरा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है, मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स। तो उसमें आपको सिखा दूंगा लिमिट्स कैसे फाइंड करी जाएंगी। इसका और क्या यूज है, तो जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जब हम ग्राफ्स बनाएंगे, तो आगे और भरपूर इस्तेमाल होगा, तो और क्लियरिटी आ जाएगी। आगे भी मैं धीरे 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 बताते जाऊंगा, तो वहां पर भी आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी। कल की क्लास में आपके बहुत सारे और फंडे क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा आज जितना लिख के रखा उसको पढ़ के रखना, पेशेंस से पढ़ के रखना। अगला लेक्चर आराम से देखना और देखना, कल के लेक्चर में बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब तक वो डाउट निकाल के रखना कि और मतलब क्या बताया। आज जितनी नई नई टर्म्स बताओ उनको आप एडॉप्ट करो ना, एडॉप्ट करो एकदम से। हाँ ये क्या आ गया, ऐसे सवाल नहीं उठाना, सवाल नहीं उठाना। जितनी चीजें बताई बहुत नीट एंड क्लीन है, उनको लिख लिख के रखो, टॉप पे लिख के रखो, उसका मतलब क्या है ना ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास में आपको लिमिट्स का एक्चुअल थोड़ा बहुत मतलब समझ में आएगा ना, बिहेवियर बताना, कुछ नई 2-3 टर्म्स देखी, LHL RHL वो क्लियर हो गई होगी। कल की क्लास में हम लिमिट्स पे और काम करेंगे, कंसेप्ट ऑफ लिमिट ही रहेगा, इसी पे काम करेंगे, पार्ट 2 पे काम करेंगे। कोई तीसरा अभी कल भी इसी पे ही डिस्कशन होगा। कल और ग्राफिकली देखेंगे लिमिट्स कैसे कैसे बताते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक और मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज क्लास में नहीं समझ में आया थोड़ा पेशेंस रखना है ना। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना बताया हाँ लगभग समझ में आ गया है। कुछ डाउट्स आए होंगे, मैं जानता हूँ आपको डाउट्स आए होंगे, तो वो जेन्युइन डाउट्स है आपके, उस पर आपको खुद पे शंका नहीं करना, ना मुझ पे करना है। कल की क्लास में वो क्लियर हो जाएंगे, और फंडे क्लियर हो जाएंगे, और टर्म क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आज एक बार है ना, जब शुरुआत में एकदम जब हम नई जगह जाते नई जगह जाते हैं तो रोड हमें पता नहीं होता है, पर हम 3-4 बार जब गुजर जाते हैं ना, तो हम आंख बंद करके हमारा हैंडल मतलब चलने लग जाता बाइक का, कार का, कि किधर मुड़ना है। तो शुरुआत है, तो आज थोड़ा लगेगा हाँ ये बड़ा शहर है, ये छोटा शहर है, मतलब ये पता नहीं क्या नई नई चीज़ें हैं, तो एडॉप्ट करो। बाकी कल तक आपका पक्का क्लियर हो जाएगा लिमिट्स का और मतलब है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।